अब आप लोग अपना अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी विभाजित होने वाला बिंदु का हमको निर्देशांक भी ज्ञात करना है और यह बिंदु जो है वह x अक्ष पे है और यह AB रेखाखंड को बांट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि x अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक होता क्या है। हम पीछे पढ़ा चुके हैं क्या होता है। तो देखिए लिखेंगे वहां हम कि हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर x, 0। यह पहले पढ़ा चुके हैं। अब यह x, 0 जो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है ये आप मान लीजिए। यही तो बांट रहा है जो दिया हुआ है और इसका निर्देशांक भी आपको निकालना है। तब पीछे हम 4 नंबर क्वेश्चन में जो पढ़ाए थे बिल्कुल उसी तरह से मानेंगे। लिखेंगे माना कि बिंदु x, 0 यानी x अक्ष पर स्थित था तो x, 0 बिंदु x, 0 रेखाखंड AB को रेशियो में मानने के लिए हम बोले थे, यानी k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब k अनुपात 1 के अनुपात में यह विभाजित किया तो हम आपको दोनों का मान अलग अलग लेकर के निकाल के बताए थे पिछले क्वेश्चन में। इसको आप उस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो दोनों मान आप साथ में लेकर के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका दोनों है, दोनों तरीका से बनेगा। तो जैसे मैं पिछले में बताया था उसी तरह से इसमें भी आप देखिए। x निर्देशांक के लिए हम पहले निकाल लेते हैं, फिर हम y निर्देशांक के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे x निर्देशांक के लिए तो सिर्फ हम x का वैल्यू लेंगे, यानी x1, x2, x, m1 और m2। याद रहे m1 m2 का मान नहीं बदलता। x1 1, x2 देखिए आपका दिया हुआ -4, x का मान यहाँ पे x ही है, m1 का मान k जो आप माने थे और m2 का मान हो गया 1। इसलिए विभाजन सूत्र से अब सिर्फ हम x के लिए लिए हैं तो फॉर्मूला भी हम सिर्फ x वाला ही लेंगे, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं m1 x2 यानी k, x2 का मान देखिए -4 प्लस m2 x1 यानी m2 का मान आपको है 1 अगुने x1 का मान भी है आपका 1 बट्टे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। आगे बढ़ाइए, x बराबर लिख सकते हैं -4 गुने k तो -4k प्लस 1 गुने 1 1k प्लस 1। अब यहाँ मान निकलने वाला तो है नहीं, आप इसको समीकरण मान लीजिए ताकि सेकेंड में सॉल्व करने में ज़्यादा आसान हो। तो सब x अक्ष पे तो हम निकाल लिए। अब आप y निर्देशांक के लिए निकालिए और फिर उसका कुछ न कुछ जो मान निकलेगा समीकरण 1 में आप पुट कर दीजिएगा y निर्देशांक के लिए। हम निकालते हैं पुनः y निर्देशांक
y निर्देशांक के लिए सिर्फ हम y का मान लेंगे, तो y1 y2 y का वैल्यू और m1 m2 तो वही रहेगा, m1 और m2। तो आपका हो गया y1 का मान -5, y2 का 5, y का मान हो गया आपका 0 दिया हुआ है, m1 का मान हो गया k और m2 का मान हो गया आपका 1। फिर से वही फार्मूला, इसलिए विभाजन सूत्र से सिर्फ हमको y का वैल्यू लेना है, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखिए y का मान 0 तो 0 बराबर m1 का मान देख लीजिए k गुने y2 का मान आपको दिया गया है 5 प्लस है तो प्लस m2 का मान हो गया आपको 1 और गुने y1 का मान हो गया आपको -5 बट्टे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। यहाँ पे आप बट्टा में 1 रख सकते हैं। अब देखिए अगला स्टेप, 0/1 बराबर 5 गुने के, तब 5 के -5 अब बट्टे के प्लस 1। अब आप कोना कोनी आप गुना कीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी 5 के या -5 बराबर अगर 0 से गुना करेंगे तो ये पूरे हो जाएगा आपका 0। अब ये 5 प्लस में उधर है तो माइनस में, सॉरी माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। अब 5 के बराबर आप लिख सकते हैं 5, अब के बराबर लिख सकते हैं हम, यह गुना में तब भाग में, यानी 5/5 यानी आ गया आपका मान 1, यानी के का मान निकला 1। अब इसी के मान को आप पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, जो हम पीछे माने थे। अब इस के मान को आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए के का मान जो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो के बराबर यानी x बराबर आपको निकला हुआ था। अब देखिए के का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका था x बराबर -4k प्लस 1 बट्टे के प्लस 1, और के का मान आप निकाले हैं 1, तो के जगह पर मान रखिए, तो -4 गुने के का मान है 1 तो 1 और प्लस 1 बट्टे लिखेंगे के जगह पर 1 प्लस 1, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -4 से गुना हुआ तो -4 और प्लस 1 और बट्टे 1 प्लस 1 यानी 2। अब यहाँ देखिए x बराबर कर्ज है ज़्यादा और कमाई कम, यानी 4 माइनस में और 1 प्लस में, तो -3 और बट्टे 2, यानी x का मान निकला -3/2। अब हमको इस विभाजन करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो हम लिख सकते हैं अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर, अब x को 0 होता है और यहाँ देखिए विभाजन करने वाला बिंदु यही है, तो x का मान आपको निकला -3/2 और 0, और रेशियो जो हम माने थे तो वह लिख सकते हैं, अगर अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर के अनुपात 1 के अनुपात में आप बांटे थे, और के का मान आपको निकला था कितना था 1, यानी 1:1, अनुपात आपका ये हो गया और ये विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक वो हो गया। आपका क्वेश्चन खत्म।